आज हम बात करने वाले हैं यूनिक कॉन्सेप्ट मूवीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली मूवी का नाम है द वंडरिंग अर्थ, जो 2019 में आई थी। अब इसका कॉन्सेप्ट सुनिए, बहुत ही यूनिक है। कहानी है फ्यूचर की, जहाँ पे जो सन है वो अब खराब होने लग गया है और उसकी जो एनर्जी है वो खत्म होने लग गया है और जो सोलर सिस्टम है वो अब रहने लायक नहीं बचा है। तो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, पूरी अर्थ पे अलग अलग जगह पे थ्रस्टर्स इंस्टॉल कर देते हैं और पूरी अर्थ को ऑर्बिट से हटा के दूसरे सोलर सिस्टम में ले जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे इंसानों के रहने लायक एक एनवायरनमेंट मिल सके। तो ये मूवी के अंदर जो इनका सफर होता है, ये जो ट्रेवल करते हैं, ये कैसे होता है, कैसे कैसे मुश्किल का सामना करते हैं ये लोग, ये हमें मूवी में दिखाया गया है। तो जो अर्थ है वो अपने आप में पूरा एक स्पेसशिप बन चुका है। लोग इसके अंदर रह भी रहे हैं और ट्रेवल भी कर रहे हैं। इस मूवी का कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन बहुत ही यूनिक है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। और अगली मूवी का नाम है द प्लेटफॉर्म और ये भी 2019 में आई थी। इस मूवी के अंदर एक यूनिक जेल दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर जो जेल है वो वर्टिकल दिखाया गया है। इस जेल में कैदी रहते हैं और हर एक सेल के अंदर बीच में एक होल होता है। अब उस होल का काम क्या होता है, इस वर्टिकल जेल के अंदर एक टेबल होता है जो ऊपर से नीचे जाता है और उसमें पूरा खाना सजाया होता है और वो टेबल हर एक सेल में रुकता है सिर्फ 2 मिनट के लिए। और जो कैदी है वो उस टेबल से खाना खा सकते हैं, लेकिन 2 मिनट से ऊपर नहीं। और 2 मिनट के बाद वो टेबल फिर से नीचे दूसरे सेल में जाता है। जो सबसे ऊपर वाले सेल में होगा उसको सबसे ज्यादा खाने को मिलेगा और जो लास्ट सेल में होगा उसको बहुत ही कम खाने को मिलेगा। तो जितने भी कैदी है वो सर्वाइवल के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। और ये लोग कैसे सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, किसको खाना मिलता है नहीं मिलता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो अगली मूवी का नाम है व्हाट हैपेंड टू मंडे। ये वाली मूवी 2017 में आई थी। इस मूवी में बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी फ्यूचर में सेट है, जिसके अंदर दुनिया की पॉपुलेशन आज तक की हाईएस्ट होती है और वहाँ के जितने भी सरकार है वो 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा देती है। अब ये पॉलिसी लगने के बाद एक फैमिली होता है जिसके अंदर 7 बच्चे पैदा होते हैं और वो सातों के सातों लड़कियां होती है और उनके फेसेस भी सेम होते हैं। तो उनकी फैमिली क्या करती है कि उन सबका नाम हफ्ते के हिसाब से रखते हैं। जैसे एक का नाम मंडे, दूसरे का नाम ट्यूसडे, तीसरे का नाम वेडनेसडे, ऐसे करके संडे तक होता है। और उस लड़की का जो नाम है उसी के हिसाब से वो बाहर निकल सकती है और बाकी की लड़कियां घर पे रहती है, जिससे कि सरकार को पता ना चले कि उस घर में 7 लड़कियां रहती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सारी लड़कियां अपनी जिंदगी जी रही होती है, तभी उनमें से एक लड़की गायब हो जाती है। किसी को पता नहीं होता है वो लड़की कहाँ चली जाती है और उसकी फैमिली को लगता है कि सरकार को पता चल गया है कि वो एक लड़कियां नहीं बल्कि 7 अलग अलग लड़कियां हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा इसकी यूनिक स्टोरी है और ये आपको एंड तक हुक करके रखेगी और ये मूवी प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं अगली मूवी के तरफ और इस मूवी का नाम है डाउनसाइजिंग और ये वाली मूवी 2017 में आई थी। मूवी के अंदर क्या होता है कि दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा होता है, तो साइंटिस्ट ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि दुनिया का पॉपुलेशन छोटा कर दिया जाए, इंसानों को छोटा कर दिया जाए तो उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, कितना ज्यादा कम वेस्ट होगा और कितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। तो मूवी में एक कपल होता है जो सोचते हैं कि डाउनसाइज करते हैं और जो छोटी छोटी इंसानों की लाइफ होती है वो जिया जाए, तो वो डाउनसाइज करवाने जाते हैं और उसके बाद क्या क्या होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है, ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखना होगा जो प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है और मूवी का नाम है अपसाइड डाउन। ये मूवी 2012 के अंदर आई थी। ये मूवी एक लव स्टोरी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और जो दुनिया दिखाई गई है वो बहुत ही अलग है। मूवी के अंदर एक लड़का है और एक लड़की है और दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। ये दोनों जो है ये अलग अलग प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। मूवी में 2 अलग अलग प्लेनेट दिखाया गया है और ये जो 2 प्लेनेट है वो अपसाइड डाउन होते हैं। दोनों प्लेनेट की अलग अलग ग्रेविटी और अलग दुनिया है। एक प्लेनेट अमीर है तो दूसरा प्लेनेट गरीब, लेकिन ये 2 प्लेनेट आपस में अपना रिसोर्स शेयर करते रहते हैं। जो अमीर लोग हैं वो गरीबों की रिसोर्स एक्सप्लॉइट करते हैं और जो गरीब होते हैं वो अमीरों की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता क्योंकि एक प्लेनेट का बंदा दूसरी प्लेनेट में ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तो इन सब के बीच में इन दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा, लेकिन ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ये मूवी देखने के लिए आपको इंटरनेट का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ और इस मूवी में आपको टॉप मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और इस मूवी का नाम है दे क्लोन्ड टायरन। ये मूवी 2023 में आई थी। इस मूवी में एक फॉन्टर नाम का बंदा होता है जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, मतलब एक गैंगस्टर की,
वो एक गैंगस्टर होता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने कार के अंदर बैठा हुआ होता है और एक बंदा अचानक से उसके सामने आके उस पे गोली चलाना स्टार्ट कर देता है और वो मर भी जाता है। लेकिन अचानक से वो हमें दूसरे दिन उठते हुए दिखाई देता है अपने घर में और उसके बॉडी में एक भी गोली का निशान नहीं रहता है। अब इसको लगता है कि वो सपना देख रहा था, लेकिन उसी टाइम उसका एक दोस्त वहाँ मौजूद था और उसे गोली खाता हुआ देखा था। अब उस बंदे के साथ क्या हुआ था उसे भी पता नहीं चलता है और वो पता करने के लिए निकल जाता है और उसका दोस्त भी उसके साथ जाना चाहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था जानने के लिए कि ये साला जिंदा कैसे है इतनी गोलियां खाने के बाद। तो ये लोग निकल जाते हैं पता लगाने के लिए कि आखिर क्या हुआ था और इसके बाद एक से बढ़कर एक मिस्ट्री अनफोल्ड होना स्टार्ट होती है। तो ये क्या लफड़ा है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना होगा और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी। अब चलते हैं लास्ट मूवी की तरफ और इस मूवी का नाम है द एडजस्टमेंट ब्यूरो जो 2011 में आई थी। अब इस मूवी में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन दिखाया जाता है। शुरुआत में वो एक लड़की से मिलता है लेकिन उसके किस्मत में उस लड़की से मिलना नहीं लिखा है, उसके किस्मत में कुछ और ही होता है। लेकिन वो बार बार उसी लड़की से टकराता रहता है और उस लड़की के साथ उसकी स्टोरी आगे बढ़ने लगती है और इन्हीं सारी इवेंट्स में छेड़छाड़ करके हमारी जिंदगी को किस्मत के हिसाब से एडजस्ट करता है ये एडजस्टमेंट ब्यूरो। और यही एडजस्टमेंट ब्यूरो उस पॉलिटिशियन की किस्मत को चेंज करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन उस पॉलिटिशियन को इसके बारे में पता लग जाता है और वो नहीं चाहता है कि कोई और उसके लाइफ में इंटरफेयर करे। तो ये एडजस्टमेंट ब्यूरो उस पॉलिटिशियन की लाइफ कैसे चेंज करता है, कर पाता है कि नहीं, और वो पॉलिटिशियन और उस लड़की की कहानी आगे बढ़ पाती है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखना होगा। ये मूवी जियो सिनेमा पे अवेलेबल है लेकिन उसके प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट का जुगाड़ भी लगा सकते हैं। तो ये थी यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।